लोग पवित्र स्नान करने पहुंचे थे, लेकिन इसी में ज्योति सी पहुंची जो पवन सिंह की पत्नी है, वो पवन सिंह की तस्वीर के साथ में गंगा में स्नान यानी कि डुबकी लगाई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका विरासत में पति को मिल गया सुपरस्टार वाला लाइन, तो आप उनको क्यों पछाड़ रहे हैं और अपने भी पछाड़ रहे हैं? माँ के तेजस्वी यादव जी कहाँ इस ससुराल के इन पर हावी हुआ? तेजस्वी यादव जी, इनका भी तो शादी हुआ जी तेज तर्राक है जी कभी से उसके ससुराल वाला को नहीं अथी टिकट फिकट चिकट टिकट सिकट फिकट टिकट के चक्कर में रहने देते। प्यार का नाटक करके उसको फंसा करके निहत्था बना करके और उसको शोषण करते हैं। नमस्कार, मैं आप सबको भाई अमलेश भंडारी और आप देख रहे हैं सिंगार न्यूज। और अभी हम आए हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहां के डायरेक्टर संतोष सर हैं। संतोष सर से कई सारे मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने की कारण है कि आए दिन देखा जा रहा है कि पुरुष के साथ अन्याय होता रहा है। पुरुष आए दिन जो इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। कारण क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कई सारे मुद्दा भी चल रहे हैं। उन सभी मुद्दा पे हम सर के साथ बातें करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? एक के बाद एक, अतुल सुभाष के बाद एक और ऐसा शख्स है, वो भी जॉब में ही थे, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह दिए हैं। क्या लगता है कि इस सृष्टि से पुरुष खत्म हो जाएंगे क्या? इधर ज्यादा हो रहा है, पहले भी होता था, लेकिन इधर जब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ज्यादा हो रहा है, तो हम तो यही क्या कहेंगे इस सब पर। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, क्यों कर रहे हैं सर? लोग देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई हो गया है। लड़का को मतलब जो अंगरक्षक होते हैं, लड़का का अंगरक्षक कौन है? माता है, पिता है, जी बाप माए है। जी तो उनको कहता है कि आप निहत्था हो जाओ, मतलब अलग कर देना चाहता है। तो प्राइवेसी, पहले तो बोलेगी कि प्राइवेसी नहीं है हमको, तुम भी आओगे तो कैसे दिन में हमको प्यार करोगे? प्राइवेसी नहीं रहेगी, यहाँ तो सास ससुर है, ये है वो है। तो लड़का को उसी समय कहना है कि प्राइवेसी तो है ना भाई, हम लोग को तो अलग फ्लैट में मिला हुआ है, जैसे एक मकान है उसमें सबका अलग अलग फ्लैट है। जी तो लड़का जिनका शादी हुआ उनको चौथा या तीसरा फ्लोर पर है, तो प्राइवेसी तो है ही। तो बड़गलावे कोई भी तो बड़गलाना नहीं चाहिए, प्राइवेसी तो है, आप खूब मजे में रहिए, लेकिन माता पिता का साथ मत छोड़िए। सबसे पहले वो लोग यही करेगा कि अंगरक्षक को हटाओ जी। हाँ, और जब हट जाता है और उसके बाद जब जीवित रहता है तब तक उसको मीडियम तरीके से शोषण करता है। और जब उनका माता पिता बेटे के शोक में चला जाता है तब जाके पूरी तरीके से लोग हावी होता है लड़के पर कि हम जो कहते हैं सुनो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। इस बीच लड़का जो है जब धीरे धीरे जान जाता है तो हमको शोषण कर रही है पत्नी और उसकी माँ भी, हम तो इनको अपना पत्नी समझे, लेकिन ऐसे समझिए, देखिए पत्नी क्या होती है? एक पार्टनर होती है, लाइफ पार्टनर बोला जाता है। तो पार्टनर का मतलब ही है कि एक पार्टनर एक पार्टनर को लग्गी मारेगा। माता पिता ये पार्टनर नहीं होता है। जो माता पिता को दर्द है अपने संतान पर, बेटे पर, वो किन्हीं को नहीं होगा। कुछ भी बेटे को अगर होता है तो रात भर माता पिता बेटे को लेकर के बैठ जाएगा, रोएगा, देखेगा, देखभाल करेगा, ठीक करेगा, ठीक करा के ही छोड़ेगा। बिल्कुल, उन्हीं का नाम है माता पिता। तो थोड़ा सा यही चल रहा है कि उसको निहत्था कर करके और अपने मतलब मौज में रहने का शोषण करने लगेगा। तो जैसे करने लगता है तो लड़का समझ जाता है, जब बर्दाश्त नहीं होता है तो क्या कर रहा है। तो इसका भी कानून बनना चाहिए। हाँ, अगर नहीं भी कानून बना हुआ है, अच्छा एक बात हम पूछते हैं ऑफिस से जी, हमको कोई रंगदार पत्नी, रंगदार रंगबाज क्रिमिनल कोई हम उससे शादी करवा दीजिए, मतलब आप तो हम मेरा तो लाइफ से होल है ना, मतलब एक उदाहरण बोल रहे हैं जी, उसका एक क्रिमिनल गिरी हम चलने नहीं देंगे। उसको इतनी तरीके से हम समझाएंगे, अपने पार्टनर को इतने स्तर से हम समझाएंगे कि हम अपने अंगरक्षक को नहीं छोड़ेंगे और उनको भी स्थान ऊंचा रहेगा, सबका स्थान ऊंचा रहेगा, हमको नहीं फंसना है जी। तो यही होना चाहिए। कोई कहता है ना कि लड़की बहुत बदमाश है, अरे भाई बदमाश है तो आप हकीकत को क्यों नहीं समझे? हकीकत ये है कि प्राइवेसी 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 प्राइवेसी, क्या प्राइवेसी? प्राइवेसी तो है, रात होगा ना जी,
हमारा एक फ्लैट अलग मिला हुआ है ना। और प्राइवेसी किससे प्राइवेसी चाहिए? किससे? तो ही सबसे। हम्म, तो सबसे तो हो ही तो गया प्राइवेसी। हम्म, लड़का जब कमा के आएगा तो जाएगा अपना फ्लैट में, अपना रूम में जाएगा। आप दोनों खूब प्यार करिए। मेरे आपके बेटे को, मेरे बेटे को, ये सबका जितने भी हम लोग का उम्र जिस टाइप का है, जी। सबका बेटा को खूब प्यार करिए। जितना प्यार करिएगा उनकी बच्ची प्यार करेगी, उतना माता पिता को मन अच्छा लगेगा जी। लेकिन आप ऐसे नहीं करते हैं। प्यार का नाटक करके उसको फंसा करके निहत्था बना करके और उसको शोषण करते हैं। ये गलत है। बताइए ना, ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी को प्यार करिए, सम्मान दीजिए एक दूसरे को। जब तक एक दूसरे को सम्मान लेकर नहीं चलिए, और आप अपने अड्डा पर लड़का को मत रखने का प्रयास करिए। चूंकि शादी दोनों को हुई है तो ब्याह करके लड़का लाया है ना जी। तू अपना घर में रखेगा। तो यहाँ करता है कि किसान को करता क्या, ये को घटना बता रहे हैं। किसान फसल लगोड़ रहा था और वो भागने का नाम नहीं लेता है किसान। अरे भाई, इतने से पौधा को, फसल को बड़ा किया है, और जब फसल बड़ा हो जाएगा तो किसान काहे फसल छोड़ के भागेगा? सो बताइए। किसान को तो लोभ है उस फसल से। अब तो फल देने वाला होगा। अब तो फल देने वाला है जी। अब तो बुढ़ापा है, मतलब कि मीडियम बुढ़ापा है, चाहे पूरा बुढ़ापा है। अब तो हम लोग को घर देखेगा, परिवार देखेगा, मालिक बनेगा। तो उसको, मालिक को छोड़ करके क्यों फसल किसान भागेगा अपने फसल को? तो क्या किया? हमला करवा दी, हमला करा दी। अब हमला होते देख किसान को जान बचा के जाना पड़ा, क्योंकि किसान अकेले था, सब मिल करके। इस बीच में घर वाला लोग नहीं समझा। किसान समझ रहा था कि क्या होने वाला है, तो मेरा फसल को, खेत को लूट लेगा जी। अब पहले कह रही थी कि खेत लिख दीजिए, अपना बेटा को लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए। अच्छा, सांझ को लिख दीजिएगा। घायल कर दिया किसान को। उस समय कह रहा था, किसान गया मलहम पट्टी लगाने के लिए, टाकर लगवाने। आज जैसे लगा के आया उसी समय बोल रही है। वो किसान कह रहा है, भाई तो बेटे तो है, उसको लिखना क्या, मतलब इसको आप लिख दीजिए, आई से हम छीन लेवे करेंगे, अमैया के पास पहुंचा देंगे। अरे भाई, बाबू, बच्ची, माँ आपको कुमारी तक ही है। आप कन्यादान हो गए हैं, दान हो गए हैं, अपना घर चले गए हैं, ससुराल चले गए हैं, वहीं आपका घर है। ये चीज नहीं समझती है। माँ से लगाव, बताए ना कि माँ से लगाव छूटता नहीं है। आप देखे होंगे विदाई के समय सब लड़की रोती काहे है, खूब रोएगी। अब बेटी की जगह पर उसके, सबके बेटी की जगह हम रहते तो हम रोते नहीं, खूब हंसते, मुस्कुरा के जाते हैं कि अब हम अपना घर जा रहे हैं भाई। हाँ, कुमार में एगो अलमारी रखते, सारा सामान जो के उसको में रख ले जाते हैं, सब जोड़ तंगर करके रखते कि भाई हमारा शादी होगा तो हम अपना सामान को, जो हमको गिफ्ट में दिया है, बर्थडे में, ये में, वो में, सखी सहेली, सब हम अपना घर ले जाएंगे। क्या बात है, मेरी शादी हो रही है। ये नेचर रखना पड़ेगा लड़की को, तभी लड़की ससुराल बच पाएगी और लड़का बाले बाल बच पाएगा। कहने का मतलब मैके से त्याग उनको पहले से समझ कर आना होगा। त्याग, बेटी जन्मते के साथ पराई धन है। सूरज इधर से उगता है, उधर से नहीं उगते हैं, उधर डूबते हैं जी। और आप लोग जबरदस्ती उधर से उगवा रहे हैं, लड़का पर हावी हो रहे हैं, लड़का को कह रहे हैं कि मेरे घर में रहो, मेरी माँ के इशारा चलो। यही बतवाएगो को बोले तो कहा कि आप ही बताइए कि हम उनको घर जमाई बना के रख सकते हैं, आप ही बताइए। फोन की कि आप बोलते हैं कि घर जमाई के बारे में, अब उनको घर जमाई कैसे बनाएंगे भाई? वो उतना बड़ा आदमी है, हम उनको भरण पोषण मतलब मेंटेन कर पाएंगे? अरे भाई बाबू मेरे, ये सब बतवा जो पट्टी उल्टी पुल्टी जो हम किसी को बोले हैं, हमको जानकारी नहीं है, हम इसका जवाब सिर्फ नहीं दिए, क्योंकि फोन से बात हो रही थी। अरे महादेवे जब को फुसला जाएगा तो सारा कमैया महादेवे आपको वहां चकाचक कर देगा ससुराल के जी। बात ये है। लेकिन वो जानकार लड़के हैं, उनको मालूम है कि हम आपको ब्याह करके लाए हैं, मेरे अनुसार से आप चलिए, लड़के के अनुसार से। देखिए, कोई लड़का होता क्या है कि हम, मेरे नेचर के जैसा रहता है कि पत्नी मेरी लक्ष्मी बन के रहे। कोई लड़का न बुड़बक रहता है जो कि आपको नौकरी करवा देगा या दुकान पर बैठवा देगा। कोई लड़का रहता है मुखिया के टाइप का, उनका नेचर और भविष्य बहुत अच्छा रहता है। तो सोचता है मेरी वाइफ घर में रहे, हाउस वाइफ रहे और खूब इंजॉय करे, शॉपिंग करे, गाड़ी से घूमे, जो हम कमा के लाए उनका खूब उपयोग करे जी।
लेकिन आप वहाँ मत जाइए, शूटिंग में नहीं जाने देता है या कोई दुकान में बैठने नहीं देता कि मेरी पत्नी को हाथ कोई पकड़ेगा तब है, मेरा तो इज्जत है। गलत नजर से देखेगा। हाँ, अब उसको वो ऐसा सोच का लड़का रहता है, उसको डाइवर्सन कर देता है कि ये खूब खाता है तो पीता है तो ये करता है। अरे भाई, कौन आदमी खान पान नहीं करते हैं? सही बात। पोशाक पहनना, खाना पीना अपना अधिकार है, करते हैं। माँ का तो अवहेलना नहीं किए, वो पिता का तो अवहेलना नहीं किए, पिता के साथ हर वक्त रहे। अब भगवान पिता को घींच लिया तो अलग मैटर है। तो जो लड़का माँ का विश्वासी है जी, पिता का विश्वासी है जी, तेजस्वी यादव जी कहाँ इस ससुराल के इन पर हावी हुआ? तेजस्वी यादव जी, इनका भी तो शादी हुआ, तेज तर्राक है जी। कभी से उसके ससुराल वाला को नहीं अथी टिकट के चक्कर में रहने देते हैं। आप पति पत्नी खुश है और अपना पिता का जो विरासत में मिला है उसको दम चला रहे हैं। जबकि पिता पशुपालन घोटाला भी बहुत सारा आरोप लगा, वो सबको भी देख रहा है। तुमको तुम्हारा पिता कौन पशुपालन घोटाला में फसल है? तुम्हारा पिता को भी तो अच्छा जद्दी मिल गया, एकदम विरासत में एकदम मीडिया लाइन का कारोबार मिल गया। तो उस कारोबार से कोई भी लड़की क्यों अलग करवाना चाहती है? आपका विरासत में पति को मिल गया सुपरस्टार वाला लाइन, तो आप उनको क्यों पछाड़ रहे हैं? अपने भी पछाड़ रहे हैं माँ के द्वारा। नहीं, उस सुपरस्टार को हमको उपयोग लेना है जिनको विरासत में मिला है। तो जो पिता का, ऐसे हम समझाएंगे, उनके बारे में ज़्यादा हम किन्हीं के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम एक जनरली बता रहे हैं कि कोई पिता मीडिया लाइन का खड़ा किया जी, 15 साल 18 साल उसको मेहनत लगा और तब जा कर के पॉपुलर हो गया मीडिया लाइन का कारोबार। तो उसको तो आपको एकदम गाछ में फल पड़ रहा है, आपको उस गाछ का फल खाना है, आपको कोई परेशानी नहीं है, और उससे वंचित कर रही है लड़की के माँ कि नहीं तुमको दुकान पर बैठना है, झाड़ू लगाओ तो कपड़ा सरियावती करो, एगो छोटा मोटा कपड़ा दुकान ऐसे मानिए। तो भाई ये मीडिया लाइन का काम है जी, यहाँ पैर छूता है नेताजी का और सुपरस्टार का या म्यूजिक डायरेक्टर का। और आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं भी, आप रिकॉर्डिंग जानते हैं, मिक्सिंग जानते हैं, यानी आप सुपरस्टार हैं भी, बहुत सारा फिल्म किए हैं, बहुत सारा आपका एल्बम सुपरहिट है। तो उसका उपयोग उठाना चाहिए, ना कि उस काम से वंचित करना चाहिए। लड़की के माँ को किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, सब लोग खाइए पीजिए, आगे बढ़िए। सर एक और सवाल है, अभी देखिए कुंभ गुजरा है, लेकिन कुंभ में देखिए कि लोग पवित्र स्नान करने पहुंचे थे, लेकिन इसी में ज्योति सिंह पहुंची जो पवन सिंह की पत्नी है, वो पवन सिंह की तस्वीर के साथ में गंगा में स्नान यानी कि डुबकी लगाई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो बच्ची का श्वासन दे चुके हैं। तो हम ये सब देखिए, पवन जी तो कमेंट करवे किए हैं, कुछ लिखे हैं पवन जी, लोग वास्ता को खिलवाड़। हाँ, तो उनके बारे में लिखे हैं कि किनके बारे में लिखे हैं, लेकिन वो लिखे हैं ऐसा। तो हम तो यही कहेंगे जी कि आप किन्हीं का नाम लेकर के उनको किन्हीं को बदनाम मत करिए। जैसे अगर कोई सिखावे आपको कि आप अपने पति को बदनाम करिए या पिताजी को बदनाम करिए, तो माँ को बदनाम करिए, तो हाथ उठा दीजिए, तो नहीं उठाइए, नहीं उठाइए। ज्योति सिंह उनकी पत्नी है तो पवन सिंह के साथ भी जा सकते थे, फिर तस्वीर लेकर के जाना और उसका वीडियो बनाना, फिर इसके लिए क्या मतलब क्या साबित करना चाह रही थी? क्या खूब किया उसने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। क्या बात है। क्या खूब किया उसने मेरे जख्मों का इलाज, मरहम लगाया भी तो कांटों को नोक से। तो क्या कहिएगा? आप मरहम लगाना है तो मरहम लगाइए ना, कांटों की नोक से मरहम नहीं लगाया जाता है, दुश्मन को लगाया जाता है। तो यही सब बात है। और हम देखिए अभी सिंगर पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, होली ख़त्म हो गया जी, तो होली के बाद लोकगीत चलेगा जी, तो लिखवा रहे हैं, लोकगीत भी स्टार्ट हो गया है, सब राइटर को बोल दिया लिखने, और फिर म्यूजिक बनाएंगे तो उसको भी फिर गवाएंगे लोकगीत। तो यही है, हम तो यही कहेंगे, आप किन्हीं को फंसा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने आदमी को आप उनके द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे सर, जाते जाते जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आपको खुश रहना है तो झगड़ा तगड़ा तो नहीं करिए जी, और जब ग्लेजिंग आएगा तो जिंदगी का जीने का दवाई बहुत बड़ा है, खुश रहना। ये दवाई हुआ, ये दवाई आपको कोई क्लिनिक में, दुकान में, दवा दुकान में नहीं मिलेगा। तो इस दवाई को यूज करिए,
कि उनको प्रणाम करना है, वो भी आपको प्रणाम करें, उनको खुशी दे दे, वो भी आपको खुशी देंगे। बिल्कुल हाँ, तो यही दवाई है। इस दवाई को लेके चलिए, पॉकेट में भी रखिए, जी, पॉकेट में भी रखिए, बांटते भी रहिए। बाँटते भी रहिए, खाइए भी, बाँटिए भी, सही बात है। तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे सर के साथ में हमने तमाम मुद्दा पे चर्चा किया है, बारीकी के साथ सर जवाब भी दिए हैं। आपको क्या लगा सर का ओपिनियन कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।